सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया वाजपेयी। जनपद पंचायत लांजी अंतर्गत सुभाष चौक बस स्टैंड लांजी में 5 दिसंबर को ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। माणिक पांचवे के विजय वारे द्वारा बताया गया कि आजादी का दूसरा संघर्ष होगा, जिसमें संघर्ष समानता के अधिकार के लिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का स्लोगन देकर उनके 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी आरक्षण दिया जाए। सामुदायिक भवन में पिछड़ा वर्ग एसटी एससी एकता मंच के आह्वान पर तथा भारत के संविधान की हीरक जयंती के पावन बेला पर लांजी के बस स्टैंड में किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर, आम जनताओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक सभा का आयोजन किया गया है और यह सभा विभिन्न मांगों को लेकर 5 दिसंबर 2024 गुरुवार को लांजी के बस स्टैंड सुभाष चौक में यह कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है। इसके पीछे मूल विषय यह है कि हमारे देश में अभी तक 1931 के बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई, अतः जातिगत रूप से ओबीसी की जनगणना हो। साथ में किसानों की जो विभिन्न परेशानियां हैं, इन परेशानी को देखते हुए देश में जो आंदोलन हुए हैं कि स्वामीनाथन आयोग के आधार पर किसानों का समर्थन मूल्य लागू किया जाए, साथ में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो का गठन जो किया गया है उसको संवैधानिक रूप से दर्जा दिया जाए, साथ में ओबीसी में जो क्रीमिलियर शब्द जो है उसको हटाई जाए और जिस तरह से एसटी एससी में जो आरक्षण का प्रावधान संविधान के आधार पर है उसी के तर्ज पर पिछड़े वर्ग को जातिगत आधार पर 52% के आधार पर उसको आरक्षण दी जाए और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में जिस तरह ओबीसी का 52% है उसी तरह उन पदों में उनको स्थापित किया जाए और जो शासकीय कर्मचारी है आरक्षण देकर उनको पदोन्नत किया जाए। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसको मंच के माध्यम से 5 दिसंबर को यह कार्यक्रम आयोजित किया है और इसमें हम सभी लोगों से चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर कार्यक्रम में उपस्थित हों ताकि कार्यक्रम भव्य रूप से हो सके। कौन सा संगठन ये काम कर रहा है? जो यह जो संगठन है यह ओबीसी एसटी एससी एकता मंच के माध्यम से यह कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। साथ में यह वर्तमान सरकार ने 2100 रुपए धान का रेट तय की घोषणा जो की थी वह किसानों को भी 2100 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जाए। इस तरह से अनेक ऐसी मांगे हैं जो शासन से हम डिमांड करेंगे और इसी के कारण जो है यह कार्यक्रम बस स्टैंड में किया जा रहा है। बताइए। ओबीसी एसटी एसटी एकता मंच के आह्वान पर 5 दिसंबर को सुभाष चौक लांजी में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही है कि देश के अंदर में जातिगत गणना को लेकर माहौल बना हुआ है और केंद्र सरकार जातिगत गणना कराना नहीं चाहती, इसलिए आवाज़ सबसे पहले बालाघाट जिले से उठी और अब वो लांजी से उठ रही है, जिसका समर्थन देश के तमाम विपक्षी राजनीतिक दल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब देश के अंदर में 1931 में जातिगत गणना हुई थी, उसके बाद पूरे देश में जातिगत गणना नहीं हुई। आज केंद्र की सरकार पशु पक्षियों की गणना कर रही है, जानवरों की गणना कर रही है, परंतु ओबीसी की गणना नहीं करना चाहते। वो इसलिए करना नहीं चाहते क्योंकि अगर ओबीसी की गणना होगी तो उसको मौलिक अधिकार मिलेंगे, उसको सामाजिक उत्थान के लिए उसका बजट मिलेगा, उसके विकास के लिए बजट मिलेगा, सारी योजनाएं बनेगी, उसी के आधार पर उनको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, आरक्षण दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार नहीं चाहती कि ओबीसी आगे आए। वो ऐसे भी ओबीसी 52% है, परंतु आज सत्ता में अगर हम देखें तो मुश्किल से 3% ओबीसी सत्ता में है और प्रशासन में है। हम चाहते हैं कि जातिगत गणना होने से एक तो जो बड़े लंबे समय से हमारा आरक्षण ओबीसी का रुका हुआ था, बड़ी मेहनत के बाद तत्कालीन वीपीसी सरकार ने मंडल आयोग लागू किया, उसमें 27% आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया
परंतु दुख है कि आज जो 27 की जगह भी आज प्रदेश में मात्र 14% आरक्षण मिल रहा है, वो भी मैं समझता हूँ वो 1% के ऊपर आज तक नहीं बढ़ पाया है। और देश में भी आरक्षण की स्थिति काफी खराब है और ओबीसी को मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि अगर देश के अंदर में जातिगत गणना होगी तो निश्चित तौर पर हमें पिछड़े वर्ग को मौलिक अधिकार मिलेगा। पिछड़ा वर्ग सामाजिक रूप से आगे बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आगे बढ़ेगा और राजनीतिक क्षेत्र में भी उसे प्रतिनिधित्व मिलेगा। आज राजनीतिक क्षेत्र में जनरल सीटों से हमारा ओबीसी जीत के जाता है, SC ST सांसद और विधायक रिजर्व सीट से जीत कर जाता है, परंतु ओबीसी का आदमी। आप देख रहे थे लांजी से रुपेश रावत की रिपोर्ट। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।